नमस्कार। आप देख रहे हैं एसटी मीडिया। मैं संतोष कुमार दुबे आज आपको लेकर आया हूँ परशुराम। ये बरमू ब्रह्म बाबा का स्थान है और यहाँ की शक्ति और यहाँ की दिव्यता चारों तरफ मशहूर है। क्षेत्र से लेकर सभी तरह से कई जिलों से कई स्टेट से लोग यहाँ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ऐसे दिव्य स्थान पर हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ यज्ञ के महंत विष्णुदास जी महाराज उपस्थित हैं। हम बात करेंगे इस यज्ञ की क्या महिमा है, क्या कार्यक्रम यहाँ पे होगी और कैसे कैसे कार्यक्रम होगी, कैसे आप यहाँ शामिल हो सकते हैं, ये बात हम करेंगे महंत जी से। गुरु जी, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हो रही है और क्या क्या कब से शुरू हो रही है? क्या विश्व भगवान शिव की अनुकंपा से और ब्रह्म बाबा के जीर्ण उद्धार के उपलक्ष्य में यह रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है। इस यज्ञ की महिमा ऐसी है, 19 तारीख से जल भरी है और 24 मई तक पूर्णाहुति है। तो समस्त जितने गांव है सब लोग कलश यात्रा में शामिल होने वाला है। कम से कम 300-400 कलश का नियोजन हुआ है। और भगवान ने गीता में भी कहा है कि अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यत अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भावः। हे अर्जुन, समस्त प्राणी की उत्पत्ति अन्न से है और अन्न की उत्पत्ति है जल से है, और जब योग हवन होगा तभी जल की दृष्टि होती है। इसलिए समस्त प्राणी जल पर ही निर्धारित है, अन्न पर निर्धारित है। इसलिए यज्ञ याग करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ क्रिया से अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे काम क्रिया से मनुष्य को, योग क्रिया से काम की प्राप्ति होती है और श्रद्धा क्रिया से धर्म की प्राप्ति होती है, वैसे ज्ञान क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ क्रिया से आदमी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु जी, यहाँ जल यात्रा के बाद किस तरह से कौन सा कार्यक्रम होगा, कब होगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ, 19 तारीख को जल यात्रा है और उसके पश्चात शाम को 7 बजे भागवत कथा का आयोजन है और उसके बाद फिर प्रवचन होगा। फिर दूसरे दिन पंचांगन पूजन होगा, आरती मंथन होगा और हवन का प्रारंभ होगा। आप सुनिए, यज्ञ की महत्व भी आपको बताया गुरु जी ने, और यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ से क्या लाभ है। और 19 तारीख यानी कि 19 तारीख को कल से जल यात्रा है। कल जल यात्रा होगी, सुबह 8 बजे से शुरू होनी है जल यात्रा और इसके बाद यज्ञ हवन इत्यादि, अग्नि मंथन और भंडारा का कार्यक्रम चलेगा। भागवत कथा का आयोजन किया गया। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप लोग इस यज्ञ में शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कार्यकर्ता और अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस धाम पर बहुत मेहनत किया है। विनय जी बात करेंगे। विनय जी, किस तरह का कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं, कैसे क्या है? कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। गांव जवार से सपोर्ट मिल रहा है और हम यही कहेंगे कि पड़सर के पावन धरती पर ब्रह्म बाबा का स्थान पर ये पहली बार यहाँ पर जग होने जा रहा है, इसलिए बड़ा खुशी की बात है। हम चाहते हैं जितने भाई बंधु हैं सब जग में शामिल हो। विनय जी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं इसमें, जितना ज़्यादा संख्या में आप यहाँ उपस्थित हो। और एक और कार्यकर्ता हमारे बहुत मुख्य कार्यकर्ता है राजेश जी। आइए राजेश जी से हम बात करते हैं। राजेश जी, आप इधर आ जाए। राजेश जी, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है और ऐसे तो सहयोग सभी का है और कृपा ब्रह्म बाबा की है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? हम दर्शक को यही कहेंगे जो आपके माध्यम से जो इस चैनल को देख रहे हैं सभी लोग आशीर्वाद अपना दें। और बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्म बाबा के पावन पवित्र धरती पर श्री 108 श्री संत शिरोमणि विष्णुदास जी के महाराज के सविंध में ये जग होने जा रहा है, जो कि ब्रह्म बाबा के मूर्ति स्थापित एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में महारुद्र होने जा रहा है। इसलिए जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस यज्ञ में आकर के
भव्य से भव्य इस यज्ञ को बनाने की कोशिश करें। हमारा कमेटी आप सभी के तत्वावधान में हरदम ध्यान में रहेगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा उसे सोचने समझने के काम करेगी। और मैं इस माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इस जितना भी जवार के लोग हैं सारे लोग मिल करके इस यज्ञ को ठाना गया है और ये यज्ञ जो होगा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको। और अभी हम एक बार पुनः गुरु जी के पास चलेंगे और गुरु जी कहाँ से आए हैं, ये गुरु जी का आश्रम कहाँ है, और यहाँ पर आकर के इस भूमि को जहाँ पे लाखों ऐसे हैं जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं, लाखों लोग हैं जो यहाँ आते ही उनका मन परिवर्तन हो जाता है और बड़े से बड़े पापात्मा भी पुण्य में विश्वास करने लगते हैं, धर्म में विश्वास करने लगते हैं। यहाँ आकर कैसा लगा? गुरुजी आपका कहाँ स्थान है, आप बताएंगे दर्शक? मेरा नाम है विष्णुदास महात्यागी जी महाराज। हमारा स्थान है अयोध्या, नया राम घाट बाईपास, नेपाली बाबा आश्रम। हम नेपाली बाबा के परम शिष्य हैं और उनकी प्रेरणा से जग जा करते हैं। और यह विषय ऐसा है कि यहाँ अखंड 1.25 करोड़ राम नाम का अनुष्ठान भी हो रहा है, अभी बाद में जग भी हो रहा है उसी उपलक्ष्य में। गुरु जी, ये जिस धाम पर यज्ञ हो रहा है इस धाम का बहुत महत्व कहा जाता है लोगों द्वारा, और यहाँ कहा जाता है लाखों लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं और ये सही भी है। कई लोगों से हमने बात किया है और तो इसके यहाँ पे क्या अनुभूति, या भी कुछ दिन से यहाँ पे हैं तो क्या आपने पाया, क्या देखा यहाँ पे? हम जिस दिन से आए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से हजारों लोग ठीक होकर जाते हैं और नए नए लोग आते हैं रोज और ठीक होकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम बाबा की कृपा है, यहाँ भगवान की और पर बाबा की कृपा है, इसलिए यहाँ शक्ति बहुत है। ये बहुत पवित्र स्थान है, जिसका भाग है वही आदमी यहाँ आएगा। हम तो कहते कहीं मत भटको, जिसको भी दुख पीड़ा हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, जितने भी व्याप हो, दैविक भौतिक ताप, ये ताप भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म बाबा के स्थान पर आकर दर्शन करो। मुझे विश्वास हो गया है, मैंने यहाँ बहुत कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी देखी हुई है। अब बोला नहीं जाता, कुछ मर्यादा होती है, इसलिए आप ब्रह्म बाबा का शक्ति स्वयं है। गुरु जी का कहना है कि यहाँ ये जो तपोभूमि है यहाँ की बहुत महत्ता है और यहाँ लाखों करोड़ों लोग ठीक हो जाते हैं। ये आग्रह भी कर रहे हैं कि आप कहीं न भटके, यहाँ दैविक दैहिक भौतिक तीनों तरह का इलाज होता है। आप जिस भी समस्या से पीड़ित हैं आप यहाँ आए, आपकी समस्या ठीक हो गई। और यज्ञ में 19 तारीख से 24 तारीख तक आप लोग आमंत्रित हैं, आइए यज्ञ में भाग लीजिए। और एक बात गुरु जी ने कही कि जिसका हो भाग्य होता है, जिसका भाग्योदय होने वाला होता है वही इस धाम पे आता है। तो आप आए, आपका भी भाग्योदय होगा। प्रेम से बोलिए ब्रह्म बाबा की जय।